मैं विष्णु भगवान आज आपको साक्षात दर्शन देने आया हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन आपको बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो आप इस जीवन का आनंद लें। मेरे बच्चों, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस आप सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाइए और अपनी मेहनत से आप अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हैं। जब भी आपको जीवन में कभी निराशा महसूस होती है, तो उस समय आप अपने मन को शांत करिए और मेरा ध्यान करिए। मैं आपको सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगा। जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर निसंकोच होकर चलिए। यह मत सोचिए कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को आप धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके कुछ ही दिनों में कदमों में होगी। आप बस अपने मन में यह सोचिए कि आपने जो राह चुनी है, वह बिल्कुल सही चुनी है और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगा। आप अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखिए। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं, उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम उस रास्ते पर भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय आप जो दुखों से घिरे हुए हो, उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के लिए रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। लेकिन मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो आंखें बंद करके अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हारे रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर आप ज़्यादा दुखी रहेंगे, तो आप अंदर से बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, जिससे कि आप फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी।
मेरे बच्चों, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त दुख के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है, उसका मैं आजीवन ध्यान रखता हूँ। मेरे बच्चों, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे कोष में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों, शंका करना छोड़ दो, बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं, अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चों, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है, किस जाति का है। वह देखती है कौन व्यक्ति कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पर लगा रहता है। आप कभी भी यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप एक बारी में अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आप हमेशा कोशिश करते रहिए, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी ना आने दे, या फिर उनसे दूर रहे जो सिर्फ आपको नीचा दिखाते हैं या आपको जीवन में सफल होने के लिए रोकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं। ना तो वह खुद कार्य करना चाहते हैं, ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
और आपको ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। जीवन में बेकार की बातों के लिए समय व्यर्थ करना बंद कर दीजिए। मेरे संदेश के अंत में मैं मेरे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो भी संदेश मैंने आज आप सबको बताया है, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप सदा के लिए ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो।